आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? 3A चल रही थी। इसके हमने भाग कितने बताए हैं आपको? 2 बताए। आज इसका भाग कौन सा होगा? 3 होगा। आज इसका भाग कौन सा? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें देखिए कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, बोल रहा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू कितना दिया आपको? 0। ये गिवन है आपको। और ये आपसे कह रहा है कि 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 में बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। क्या बोल रहा है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। एक आपको दिए और हम जानते हैं प्रतिच्छेद करने के लिए 2 हमको समीकरण चाहिए, ठीक है? तो एक दिए तो कह रहा दूसरी बताओ जो इसको प्रतिच्छेद करती हुई हो, कट करना चाहिए इसको। तो इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं? अगर 2 रेखाएं 2 समीकरण अगर किसी रेखा का कट करते हैं तो क्या कंडीशन होती है? एक कंडीशन ही आपको याद रखना है। क्या पहली कंडीशन इसके लिए होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। समझ जाए फिर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो बहुत आसान है लिखना। आप ऐसा लिखो कि जो ये जब इसको बटे करेंगे दूसरी में इसको बटे करेंगे तो आपस में बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं? इसमें क्या बोल सकते हैं आंसर में? हम लिख सकते हैं, घुमा दो इसी को चाहे मोड़ दो, आप 3x इधर कर दो और 2y इधर कर दो, माइनस 8 कर दो, बराबर कितना? 0। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब कोई 2/3 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? और क्या लिखेंगे हम? 3/2। क्या ये दोनों बराबर आ जाएंगे? ध्यान से देखिए 3/2 बनेगा और जब इसको अपान में करोगे तो क्या बनेगा? नहीं यहाँ 2/3 है। देखिए फर्स्ट में क्या है? ये 2 है, दूसरी कौन सी हो जाएगी? 3। तो 2/, कितना हो जाएगा? 3 बराबर इसको करोगे 3 है, यहाँ कितना है? ये 2। तो 3/2। ये y के जो है कोफिशिएंट जो है उनको कर दो। क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं? ये कभी आपको इक्वल मिलेंगे? 2/3 इक्वल टू 3/2 का इक्वल है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी हो गई। आज कोई कहते हैं कि हम ये इसी में से आप लेके हम कुछ और लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हो। हम कितने लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। हम यहाँ कुछ और लिखते हैं, बस ये बराबर नहीं आने चाहिए। जो ये पहला वाला हो ये दूसरे के बराबर नहीं। हम यहाँ 7 लिख देते हैं तो हमारा 2/3 और 3/7 भी बराबर नहीं आता। हम यहाँ 5 लिख देते, हम यहाँ हाथी लिख देते, तब भी बराबर नहीं आना चाहिए। बराबर आ जाएगा तो प्रतिच्छेदी नहीं रह जाए। क्रॉस करना चाहिए उनको। क्रॉस तभी करेंगे जब ये आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्रॉस करता है। पहला हो गया आपका। कोई बात नहीं समझ में आई? जैसे ये ना समझो कि रट के बैठेंगे, जो हमने किया वही आप करें। आप इसको इनको दोनों को बराबर ना होने दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, चलेगा आपका। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए प्रतिच्छेदी के लिए बस। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या हमसे बोल रहा है। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला, क्या समांतर रेखाएं हो, कैसी हो? पैरेलल। समांतर रेखाएं हो, बोल रहा है पैरेलल लाइन हो। पैरेलल के लिए क्या होता था? समांतर तो बोल रहा है। पैरेलल में क्या होता है? उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। पैरेलल लाइन जब इस तरीके से जाती है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कि क्या इस कंडीशन में होता है? इस कंडीशन में होता है कि a1/a2 ये बराबर होना चाहिए किसके? b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके? c1/c2 के। आपको अब इसको ऐसे लिखना है कि ये दोनों मान आपस में बराबर आ जाए, लेकिन जब इसका और जो लिखे उसका जो सी आएगा वो आपस में बराबर इन दोनों के नहीं होने चाहिए। समझ जाना, फिर वही हो जाएगी। तो हम इसको सेम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इसको हम सेम लिख देते हैं। जैसे 2x है, 2x लिख दिया, 3y लिख दिया, इसको बदल दिया, मान लो हम 7 लिख दिया, बराबर कितना? 0। अरे 2/2 करोगे और कुछ लिख दो, और कुछ मान लो कुछ और लिखते हैं, देखो चेंज कर लेते हैं। ये देखिए अब और कुछ लिख दीजिए, आपको ये दोनों बराबर आ जाने चाहिए, बस ये होता है। जैसे हम मान लो कहते हैं 2 4, क्या लिख देते हैं हम यहाँ? 4x। ध्यान से देखिए क्या लिख देते हैं? 4x 6y
और यहाँ कितना लिख दे, मान लीजिए 7 बराबर कितना लिख दिया 0। अब इसको देखिए 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 आ जाएगा 1/2 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा ना, ये तो बराबर मिलेगा रेशियो। लेकिन अगर आप माइनस का 8 बाई माइनस का 7 करेंगे तो माइनस 1 कट जाएगा 8/7, तो ये इसके बराबर दोनों के नहीं होगा। अच्छा कोई ये बोले कि सर अभी हम याद कैसे करें, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसी को उतार देते और आप यहां नंबर क्या कर दें, ऐसा बदलें कि आपका बराबर ना आना चाहिए। आप 7 यहाँ लिखे, हम यहाँ 10 लिख देते थे, 10 लिख देते हम यहाँ 11 लिख देते, हम यहाँ 17 लिख देते, एनीवन कोई भी लिख सकते थे, हम इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई? ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरे में देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है हमसे, ये थर्ड में हमसे बोल रहा है कि संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हैं। संपाती का मतलब है कि एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजरे। आपके में लिखा होगा, क्लियर है ना, एक लाइन के ऊपर ही जब दूसरी लाइन गुजरती है इस तरीके से इसी के ऊपर से, तो हम बोलते हैं कि वो कैसी रेखाएं हैं, संपाती हैं। संपाती हैं तो हर जगह काटती हैं, क्योंकि उनकी वो हर जगह एक दूसरे को कट करेंगी, हर एक कट करेंगे, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। और इस कंडीशन में क्या फिर होता है, इसमें होता है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए किसके, B1/B2 बराबर होना चाहिए किसके, C1/, तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर तीनों मान आपके बराबर आते हैं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। समझ रहे हैं, ये बात याद रखेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसमें हम क्या लिखें, तीनों बराबर आने चाहिए। हमने लिख दिया कितना, 4x लिख दिया, हमने कितना लिख दिया, 6y लिख दिया, हमने लिख दिया 16 बराबर कितना हो गया 0। आप देखिए जब इसको भाग करेंगे 1/2 आएगा, आप इसको भाग करेंगे 1/2 आएगा। आप -8 को -16 से भाग कर -8/-16 लिखेंगे तो 8 × 8 = 16 भी आ जाएगा, यानी 1/2 1/2 1/2 तीनों में आएगा ना, 1/2 1/2 1/2 तीनों में नहीं आएगा। इट मींस ये तीनों में बराबर आ जाएगा, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। समझ रहे, तो ये तीनों कंडीशन याद रखना, यही एक्सरसाइज में होगा और सवाल इस पे तुमको पेपर में जरूरी है। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 हमसे क्या बोल रहा है, x - y = कितना हमें दिया हुआ है, नहीं प्लस दिया हुआ है, +1 = 0, इक्वेशन 1 गिवन है हमें, और कह रहा है दी हुई है तुमको इक्वेशन 3x माइनस नहीं प्लस है 2y - 12 = 0, इक्वेशन नंबर 2 गिवन है हमको, ये दिया हुआ का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब ये आपका पुराना सवाल फिर आ गया, क्या करना है आपको, इन दोनों का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है आपको, क्या बनाना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, आप लोग इसको क्या करेंगे, लगा लेंगे, ऐसा हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है समीकरण 2x + y = 4, ये एक इक्वेशन दी हुई है। सेकंड इक्वेशन दी है 2x - y = 4, ये इक्वेशन नंबर कौन सी दी है हमें, 2 दी है। कह रहा है कि युग्म का आलेख खींचिए, इन रेखाओं और y से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष निशान ज्ञात कीजिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग लगा लेना। क्या करेंगे, इन दोनों का आप पहले टेबल बनाइए, ग्राफ बनाइए, उसके बाद त्रिभुज बनेगा, उसका एरिया निकालिए, कर लेना। हमने बताया कोई एग्जाम्पल में उसी तरीके लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। जैसे कि हमको कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कह रहा है के किस मान के लिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए इक्वेशन दी हुई है आपको 3x y और दिया आपको
इज इक्वल टू कितना 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हमें गिवन है। और सेकंड जो गिवन वो दिए हमको 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू गिवन है हमको 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। इसके कंपेयर कर दो, इसके देखो यहाँ a1 हमें कितना गिवन है 3, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, और b कितना हमको है b1 कितना गिवन है, y के साथ में कुछ अगर लगा है तो नहीं लगा है तो कितना होता है वो 1 सभी के में होता है, और c1 यहाँ कितना दिया है 1। इनको ला करके हम इधर भी कर सकते हैं, इसको भी ला करके इधर कर सकते हैं, या तो दोनों इक्वल के जो लिखे हुए वो इधर ही हो या तो दोनों उधर ही हो, कोई फर्क नहीं पड़े, दोनों एक जगह होने चाहिए। इसमें देखिए a2 कितना गिवन है हमें, x के साथ में जितना भी लगाऊं वो आपका a2 होता है, b2 कितना यहाँ में गिवन है, y के साथ में जितना लगाओ यानी k माइनस 1, और यहाँ c2 आपको कितना गिवन है 2k प्लस 1, जिसमें x y नहीं होता है वो पूरा c2 या c1 होता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या बोल रहा था हमसे, कह रहा था k का मान निकालो, इसमें कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं है, और तब इसमें k का क्या निकालना है आपको, मान निकालना है। कब होता है कोई हल नहीं होता है, जब सिंस कोई हल नहीं है। ठीक है क्या, आप लोग लिख लेंगे इस इक्वेशन का कोई भी हल, कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं है। अगर कोई हल नहीं होता है तो कौन सी हम कंडीशन डालते हैं, वो डालनी होगी। जब ये कहेगा इसके अनेक हल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आप वाली कंडीशन डालेंगे, अभी हम तीनों इधर लिखे थे। और अगर वो बोलेगा क्या एक सॉल्यूशन है, तो आप एक जगह क्रॉस वाला फार्मूला डालेंगे। अब इस प्रकार कोई हल नहीं है तो कौन सा होगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को यूज करेंगे और k की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए रखिए मान a1 मींस कितना हमको गिवन है 3 अपान a2 मींस कितना गिवन है हमें 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 कितना गिवन है हमें, b1 गिवन है कितना 1, और b2 कितना देखिए गिवन है हमें, b2 यहाँ k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c1 कितना गिवन है हमें 1, और c2 कितना गिवन है 2k प्लस 1। आप इन दोनों को लेकर के हल कर सकते हैं, आप इन दोनों को लेकर के हल कर सकते हैं, आप इसको लेकर के हल कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कंडीशन आप में किसी में से कोई भी डाल सकते हैं। हम इसमें ये डाल देंगे पास वालों में, ये और ये देखो यूज कर रहे हैं, इनको दोनों को ले रहे हैं। आप जब इनको लेंगे तो इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे नहीं कर देंगे। अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो इसे कर दीजिए, इधर करेंगे तो क्या आएगा 3k माइनस 3 बन जा 3 इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो क्या आएगा आपका 2k माइनस 1 आ जाएगा, जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा। k वाले एक तरफ कर लो, 3k इधर आएगा तो माइनस का 2k इज इक्वल टू, उधर माइनस 1 है ये उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 3k में से 2k जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1k बच जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 बच जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 13 नंबर, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आगे पीछे खोलोगे तो दिखा है। कह रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस बार बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 जो है उसमें कह रहा है a और b के किस मानों के लिए इसके अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हमको क्या दिए देखिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना गिवन है 7, इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगेगा क्योंकि में कैलकुलेशन है। और फिर आपको दिया है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। यहां देखिए a1 आपको कितना गिवन है 2, b1 यहां कितना गिवन है 3, और c1 कितना गिवन है 7। यहां देखिए a2 कितना आपको गिवन है a माइनस बी पूरा x के साथ में जो होगा, b2 आपको कितना गिवन है यहाँ a प्लस बी, और यहाँ c2 कितना गिवन है आपको 3a प्लस बी माइनस कितना 2। दिया नहीं दिया, सिंस अनेक हल है, अनेक हल
है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बोल रहा है, इसे कितने सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन कौन होती है, होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1 अपान कितना, b2 इज इक्वल टू c1/c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपके तीनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वैल्यू रखिए इसमें, a1 बोले तो कितना गिवन हमें 2, a2 बोले तो कितना गिवन हमें a-2 बराबर, b1 बोले तो कितना हमें दिया 3 और b2 बोले तो कितना हमें दिया हुआ है, b2 बोले तो कितना दिया है a प्लस b इज इक्वल टू c1 बोले तो कितना दिया हमें 7 और c2 बोले तो कितना दिया हुआ है 3a प्लस b माइनस 2। आप एक बार इनको दोनों को बराबर ले लीजिए और एक बार इनको दोनों को बराबर ले लीजिए, या आप इसको इस लास्ट वाले को बराबर ले सकते हैं। दो इक्वेशन मिलेंगी ए बी में, उनको सॉल्व करेंगे तो ए और बी के क्या निकल आएंगे, मान निकल आएंगे। आप इनको जब लेते हैं देखिए 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी, तो देखिए क्या बनेगा, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2a प्लस 2b हो जाएगा इज इक्वल टू, जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 3a और माइनस कितना हो जाएगा 3b। ये दोनों मान इधर ही लियो, या इन दोनों को उधर लिए चले जाओ, इसको 0 यहां देखो छोड़ दिया, ये उधर ले जाएंगे, उधर 3a माइनस 3b गिवन है हमें, ये जब उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा। 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ओनली 1a बचेगा, और 3 माइनस का 3b माइनस का 2b ऐड हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 5b इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यहाँ 1 और 2 दी थी, ये 3 बन गई इक्वेशन। बोले ये हमने पहले बताया, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा क्या है आपको बड़ा पड़ेगा, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। आप इसके बाद इसको ले लीजिए, व्हेन किसको ले लीजिए 3 अपान कितना ले लीजिए a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपान कितना 3a प्लस b माइनस 2, यह है। इसकी तिरछी का कर देंगे हम इधर, गुणा कर देंगे, तो गुणा करिए इधर, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9a हो जाएगा, इससे करेंगे तो 3b हो जाएगा, इससे करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7a प्लस 7b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको इधर आप ले आइए तो 9a प्लस 3b, ये 6 उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 7a हो जाएगा, माइनस का 7b हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 9a में से 7a जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 2a बचेंगे, 3b और 7b, माइनस 7b में से 3b जाएगा तो माइनस से कितने बच जाएंगे 4b बच जाएगा इज इक्वल टू कितना 6 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो पूरे को, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 केवल a बचेगा, 2 2 जा 4b और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी 4 नंबर बन जाएगी। अब इस a और ये 3 नंबर 4 नंबर इक्वेशन को क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये उठा के इसके नीचे लिख लो, a गिवन है, माइनस का कितना गिवन है 5b इज इक्वल टू कितना गिवन है 0। इक्वेशन नंबर कौन सी दी हमको 3 है कि नहीं है। इसके बाद आप देखिए, ये अभी आप पढ़ेंगे आगे एक मेथड विलोपन वाला, जिसमें क्या करना होगा आपको, उसमें से क्या करना होगा, जो कोई एक चीज सेम मिलनी चाहिए। तो देखिए a यहाँ क्या मिल रहा है हमको सेम मिल रहा है, और सेम अगर साइन है तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ घटाने। अलजेब्रा में जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं साइन बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ जो भी प्लस माइनस लगाना चाहे लगा ले, लेकिन यहाँ ये 0 के सामने लग रहा है प्लस है तो माइनस कर दिया। ये देखिए ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 5 भी बोला जाएगा, माइनस का 2 भी। ये देखिए प्लस का बोला जाएगा तो 5 भी में से 2 भी जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3 भी बचेगा, और यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचे कि नहीं बचेगा। आप इसके बाद देखिए यहाँ कर लेते हैं, इसके बाद या पैसे कट करो 3 1 3 3 1 3 नहीं हो जाएगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ 1 होदा पहाड़ निकला चूहा की वैल्यू निकल आई। अब इस b का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, आप चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, मान लो इसमें रख देते हैं। ये आपको क्या दिए a प्लस कितना दिया, a माइनस कितना दिया 2b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3,
इस इक्वेशन में b का मान रख दीजिए। तो a माइनस 2 b मीन्स कितना 1 इज इक्वल टू 3। तो a माइनस 2 1 2 3। तो a इज इक्वल टू आएगा 3, 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3 2 कितना हो जाएगा, a का मान 5 यानी 5 और b का मान 1 आएगा आपका। समझे? ये आपको क्वेश्चन लगा। करिए।